के पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले दम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेरया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्दन्ति अट्टकं मम जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्भत्ति कौसुगौ तस्सालोचयुं सम्मनानि सम्मदनि सनि सम्मचरिचित्ताणं पंचविहाचारणमायदियाळं मायारादि सुदनानुवदेशनवज्जायाणं तिरणगुणपालनयाणं सब्बसाहूढं स अनिच्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखको नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आगे 41 से 60। इंद्रचक्र शिरोर्चनीयं धर्मेन्द्रचक्रमधुरीकृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरपैति भव्या। निस्सन्देहं वेदै दाहुस्तज्ज्ञानमागमिना सकलं विकलं चरणं तत्सर्वं सकलसर्वकृतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां नृणां त्रेधा तिष्ठत् त्रिगुणशिक्षावृतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं त्रयं यथा शङ्खमाख्यातं प्राणातिपातवितद् व्यवहारास्ते काममूर्छाभ्या स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विभ्रमणमनव्रतं भवति। मननादो यस्तिरस्तिचरसत्त्वान् नाहिनस्ति यत्तदाहु स्थूलवदा छेदनबन्धन स्थूलमृषावाद न परान् बाधयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्ता स्थूलमृषावादमयैरमणम्। न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पञ्चसत्यस्य निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्मविसृष्टं
न हरति यन्न च दत्ते तदिकस चौर्यादुपारमणम चौर प्रयोग चौरा थादान विलोप सदृशन मिश्रा हीनादिक विनिमानम पंचास्ते एवती पाता न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतिर्यद सा परदार निवृत्ति सुदार संतोष नामापि अन्य विवाह करना नंग क्रीडा विटट्ट विपुल दृशा इत्वरिका गमनम चा स्मरस्य पंचवती चारा धन हो गए बस बस बस। देवाजी देवी खजराट श्री वर्तमान सतनायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। अपन कुछ दिनों से सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या क्या बता दिया आचार्यों ने कि सामायिक किसे कहते हैं और कितने समय तक हो सकती है, और क्या बता दिया कौन से स्थानों पर सामायिक के लिए उपयुक्त स्थान कौन कौन से होते, ये सब चर्चाएं हो गई। अब क्या चर्चा होना आगे कि क्या क्या सामायिक के समय मुनि के समान कैसे हो जाते। जब श्रावक सामायिक करता है, जब अपने आवश्यक में लीन होता है वो, तो वो मुनि के समान कैसे हो जाता है, इसकी एक गाथा अब आगे आएगी। अभी तक अपन ने क्या किया, जिस मोक्ष का अपन श्रद्धान किया था, अपन ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था जब, कि मोक्ष कैसा है, अव्यवहार सुख से सहित है मोक्ष। और उस सुख को पाने की विधि क्या थी, शांत कसायों का समन कर देना, कसायों को बिल्कुल शांत बैठ जाना कुछ समय के लिए, वो क्या कहलाएगा, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। तो उसके लिए अपन प्रयास करेंगे, कभी दिन में 1 बार करेंगे, कभी दिन में 2 बार करेंगे, कभी दिन में 3 बार करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। कई बार अपन को मोक्ष की इच्छा तो होती है और मोक्ष पाने के लिए सब लालायत भी रहते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए, जब बैठने जाते किसी के यहाँ मान लो दुख दर्द होता है, तो अपन को या कोई घटना सुन लेते हैं ऐसी, जैसे अभी कुछ समय पहले तुम्हारे तलवाड़ा में घटना घटी थी, युवावस्था में एक व्यक्ति चला गया, अपनी समाज का अच्छा व्यक्ति था वो, उसको सुन के कैसा लगा था, झटका नहीं लगा था, कितनी देर के लिए लगा था, हैं सुना, झटका लगा, फिर समझ गए, महाराज जी हम तो बहुत पक्के दिल के हैं, जल्दी समझ जाते। आप ही ने तो बोला था कि कोई भी कितनी बड़ी घटना घट जाए जल्दी समझना सीखो, समझ गए। हाँ, भाव तो आए थे उस समय की क्या है जीवन बताओ, किसका कितना जीवन, अपन लोग 60 साल जी गए, 40 साल जी गए, बहुत बड़ी बात है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, शांति से जी रहे हैं, और कुछ नहीं होगा ये भी गारंटेड है क्या। तो फिर इतनी बड़ी घटना, हम तो ये सोच रहे थे कि उसने कितने लोगों को सचेत किया था, अब आप सचेत नहीं हुए तो आपकी गलती है। उसके बाद भी अगर सचेत होने के बाद भी फिर से अब गाफिल हो गए तो अपनी कमी मानी जाएगी ये वाली। इसलिए उस घटना से सबक लेके कुछ लोगों ने कोई नियम कानून नहीं बनाया अपने जीवन में, वही जीवन ज्यों कहते हो जी रहे, अभी भी ज्यों कहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। बस पेपर पढ़ते जाते, पेपर में कितनी बड़ी घटनाएं लिखी रहती हैं, पढ़ने के बाद चाय पीते जा रहे, पेपर पढ़ते जा रहे, चुस्की लेते जा रहे, बढ़िया। आज चाय में मज़ा नहीं आया, थोड़ी शक्कर कम डाली क्या, पढ़ रहे क्या, इतनी बड़ी घटनाएं घट गई, कितनी सारी लोगों को मृत्यु पड़ ली उसमें अपन ने, कितने सारे घर तबाह हो गए, कौन ने किसका बैर भजाया, सब कुछ लिखा उसमें पूरा। उसके पढ़ने के बाद भी कब की चाय नहीं छूट रही हो तो क्या किया जाए, ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ना। फिर पेपर पढ़ के वैराग आ जाए तो फिर वो कौन सा सूत्र बन जाएगा, तत्व सूत्र का, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, यानी दुनिया का पूरा स्वरूप देखो और अपने काय का स्वरूप देखो। दुनिया का स्वरूप देखने से, लोक का स्वरूप देखने से क्या आता है, संवेग, पापों से भयभीत हो जाते अपन।
और अपने काय का स्वरूप देखने से क्या आता है? वैराग आता है, शरीर के प्रति वैराग। कि जिसको दिन रात हम 24 घंटे जिसकी चिंता कर रहे, पाल रहे, पोस रहे, खिला रहे, पिला रहे, वो कैसा शरीर है? थोड़ा सा भी अपन एक्स्ट्रा काम करो थक जाता वो। थोड़ा सा भी अगर पुण्य का कार्य आज एक महाराज जी को ज़्यादा आहार दे देंगे आज, या फिर आज पूरी वंदना करने जाएंगे, आज पूरी यात्रा करने जाएंगे, उसी समय शरीर क्या कहता? मन टूटने लगता, अब बहुत दर्द हो रहा है। शिखर जी की वंदना करते हैं जैसे, शिखर जी पहली वंदना तो हो जाती है आसानी से, फिर दूसरी वंदना में उठते नहीं बनता, वो हाथ पाँव दर्द कर रहे, कल कर लेंगे। जिसने इसको जीत लिया तो दूसरी वंदना कर लेगा, और जिस पहली वंदना में आड़ा हो गया तो आड़ा हो गया फिर वो हमेशा के लिए। वैसे इसलिए ऐसा शरीर है ये, कितने ही खिलाओ पिलाओ पोसो इसके लिए, लास्ट में वो क्या करता है? धोखा देता। जैसे बच्चे होते, छोटे बच्चे, उनसे बोलो पढ़ाई करो, हाँ कर रहे, थोड़ी हमें ये चाहिए है, वो अच्छा पेन दे दो, पेन दे दिया, अच्छी कापी लाओ, अच्छी गंदी है फटी है कवर, तो बस अच्छी कापी ला दी, नई कापी ला दी। अब टेबल नहीं है, देखो टेबल टूट गई टेबल दे दी, लाइट ऐसी लुप लिप कर रही है, इसको सुधार दे, अब पढ़ो भैया, अब तो सोचेंगे ऐसा अपना काम है। अपन क्या करते, सब सामायिक कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन सुख प्रैक्टिकल करो। सामायिक कर, नमोकार मन तक से कल्याण होना होता, मान लो कब का हो गया होता, कब का मुनियों से पहले श्रावकों का कल्याण हो जाता, बाई लोगों का। क्योंकि मुनि जितनी माला नहीं फेरते होंगे जीवन भर में, उतनी उससे कई गुना ज़्यादा तो महिला फेर लेती माला। अकेला नमोकार पढ़ने से कल्याण होता होता हो गया होता कब का कई लोगों का। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, हमने पहले ही बताई थी वाली बात, सामायिक में प्रैक्टिकल करते हैं अपन। कैसा प्रैक्टिकल? अब कुछ नहीं करना, शांत बैठना बस। शांत कैसे बैठे महाराज जी? तो शांत बैठने का उपाय ये है कि देखो क्या चल रहा है मन में, आने दो विचार, आने दो, देखो देखो कि वालो कौन से दुकान के विचार आ रहे, ठीक है दुकान के विचार आए, आके चले गए, हम छेड़ेंगे नहीं उनको, न रोकने का प्रयास, रोकोगे तो फिर और ज़्यादा आएंगे। अपन कई बार रोकने के चक्कर में और ज़्यादा फंसते जाते अपन। आप अगर दिशा दे दोगे मन के लिए तो बच गए, और तुम सोचोगे रोक के पीछे खींच के लाएं उसको, तो असंभव है ये। आप गलती नहीं कर देना, ये वाली गलती जिसने भी करी है वो फंसता जाता है उसमें, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, कोई भी हो। हमने कई बार हमने खुद अपने जीवन में आजमाया कि जब मन में बुरे विचार उठ रहे, मान लो कोई भी विचार आ रहा है, उल्टे सीधे भाव आ रहे, तो अपन खूब नहीं, हम सोचेंगे नहीं, अब आएगा चला के वो, उसके बारे में क्यों सोच रहे, सोचने नहीं उस तरफ अब। हाँ, तुम प्लानिंग के साथ सोचोगे तो फिर प्लानिंग के साथ वो भी तैयार रहेगा आने के लिए उदय में। इसलिए क्या करना है, बस अपने मन को, अब मन में जैसे भाव आया कि कल सब्जी लेने गए थे बाजार में, तो उसने हमसे ऐसा ऐसा कह दिया था, ये भाव आ गया मन में। अब इसको डाइवर्ट कैसे करें इस भाव के लिए कि देखो उसने कहा ही तो था, मारा थोड़ी था हमारे लिए, लठ मार दिया क्या, और लाठी मार दी होती, मान लो लाठी तो मारी थी, जान से थोड़ी मारा, तलवार थोड़ी मारी थी, तलवार ही मार दी तो हमें शरीर को मार सकता कोई, हमें तो कोई मार नहीं सकता। आत्मा हूँ मैं तो, शुद्ध आत्म तत्व हूँ, ये इस तरफ ले जाओ उसके लिए, बस बच गए अपन राग देश से। हम बोल दो, ऐसा बोल दो कि क्षमा हो मैं गलतियाँ, वो हमने उनसे ऐसे ऐसी बोल दी थी बात, हम बोलना नहीं चाहिए था ऐसा, बस क्षमा मांग ली, कान पकड़ लिया अपने, हो गया काम। अब दोबारा वो याद नहीं आएगी, वो चीज़ आएगी भी तो अपन जल्दी उसको डाइवर्ट कर लेंगे, जल्दी बदल सकते उसको। ये कला जिसने सीख ली उसने रहना सीख लिया संसार में। तो ये नहीं कह सकता कभी वो कि हम तो फंस गए महाराज जी, आप पहले आ गए होते तो हम बच जाते, ऐसा नहीं कहेगा कभी भी। हाँ, हमने निर्णय लिया था गृहस्थ जीवन का, तो अच्छे से जियो उसके लिए। एक जीव के साथ यहाँ तो अकेले जीना है मुनि अवस्था में, वहाँ तो पूरे घर को लेके चलना, इतने सारे जीवों का निर्वाह कर सकते हम चाहें तो, उनका सहयोग कर सकते, इतने सारे जीवों के धर्म ध्यान में हम सहयोगी बन सकते। कितना बड़ा चांस रहता है
हमारे संपर्क में जो भी जीव आएंगे, जो भी बच्चे आएंगे, उनका पालन पोषण, अच्छे संस्कार देना, उनको मोक्ष मार्ग में बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। उससे और कई गुना पुण्य मिलेगा। सती मदालसा का सुना कभी नाम? मदालसा नहीं सुना? इतनी बड़ी सती का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? मदालसा सती थी एक, उनके जीवन की घटना है। एक बार उनके 8 बच्चे हुए, 8 बच्चे, और जैसे ही बच्चा गर्भ में आता और वो संस्कार शुरू कर देते देना, देते 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 जैसे ही पैदा हुआ और 8 साल का हो पाता और दीक्षा, 8 साल का हो पाता फिर दीक्षा, फिर दीक्षा। 7 पुत्र मुनि बना दिए उनने। कितने? ऐसी माँ थी वो, सोचो। 8-10 साल का हुआ दीक्षा। अब पिता को चिंता लग गई कि हम कब दीक्षा लेंगे। राजा साहब को चिंता लगी कि हम ऐसे ही निकल जाएगी हमारी क्या पूरी जिंदगी, हम कब दीक्षा लेंगे, हम कब राजपुत्र को सौंपेंगे भार। अब की बार इससे दूर रखना है पुत्र को। उन्होंने क्या किया, बच्चा गर्भ के संस्कार तो कोई छीन नहीं सकता, वो तो माँ के हाथ में है। तो जैसे ही मालूम पड़ा गर्भ में जीव आ गया, संस्कार देना शुरू। उनका संकल्प था हमारे संपर्क में जो जीव आएगा उसे संसार में नहीं फंसाएंगे हम उसको तो हम मोक्ष मार्ग दिखलाएंगे। तो फिर पिता ने क्या सोचा, जैसे ही पैदा हुआ बच्चा उसको अलग कर दिया माँ से, तुरंत अलग करके और गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया उसको। अब गुरुकुल में पढ़ा, 25 साल का, करीब 20-22 साल का हो गया। आया वापस, एक आया, जैसे ही आया उसी दिन वो बैठ नहीं पाया सिंहासन पे। उसी दिन क्या हो गया, युद्ध की घोषणा हो गई कि शत्रु ने आक्रमण कर दिया। बहुत प्रबल शत्रु था वो, शक्तिशाली था। तो पिताजी जानते थे कि इस युद्ध में बहुत प्रबल शत्रु है और जीत पाना बहुत मुश्किल है। तो जा रहे थे युद्ध के लिए। क्या बोला इन्हें कि युवा बेटे के होते हुए वृद्ध पिता लड़ने जाए, धिक्कार की बात है छत्री के लिए। तो उनने खूब जिद्द करी और जिद्द करके और हाँ कहलवा दी। किससे? पिता से हाँ कहलवा ली, युद्ध के लिए हम जाएंगे। पहले ही गद्दी संभालते देर नहीं हुई, गद्दी नहीं आते देर नहीं हुई नगर में, और युद्ध की घोषणा हो गई। चले गए। तो पिता ने सोचा कि युद्ध में क्या परिणाम निकलता है, क्या भरोसा। अब जाके उससे कहा कि बेटा अपनी माँ से मिल लो। अरे माँ तुम्हारी वो है आश्रम में? नहीं, तुम्हारी माँ कौन है? मेरी पत्नी रानी तुम्हारी माँ है, उससे जाके एक बार देख लो। 25 साल से उसने अपने बेटे को नहीं देखा, 22 साल से। आज उसको पहली बार चरण स्पर्श करके जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ उसका। युद्ध का क्या नतीजा निकले कोई भरोसा नहीं। तो गया और जाके माँ के चरण स्पर्श किए और कहा, माँ का माने उसका मस्तक सूंघा। और माँ को विश्वास था अपने गर्भ के दिए संस्कारों पे, मेरे संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जा सकते, कभी भी। तो उन्होंने क्या किया और कहा उससे, एक लेटर बांध दिया उसके गले में कि जब ऐसी कंडीशन बन जाए, बचना असंभव हो जाए, तब ये पत्र निकाल के पढ़ना, तुम्हें राह मिल जाएगी, सही राह। तो ऐसा करके वो चला गया। अब गया तो इतना तीव्र लड़ाई हुई वहाँ पे, भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में सब पूरी सेना इनकी समाप्त हो गई और ये भी अब ऐसा फंस गया, ऐसा खतरनाक फंस गया चारों तरफ से, वो असंभव था बचना। तो उसको फिर माँ की बात याद आ गई कि वो पत्र पढ़ना है। तो उसने जैसे ही निकाल के पत्र पढ़ा, उसमें क्या लिखा था? पत्र में लिखा था कि आज तक 22 साल तक तुमने इतने समय निकाले, इतना जीवन निकाला और कितने सुख दुखों को तुमने देखा, ये दुख भी निकल जाएगा, चिंता मत करना। बस जैसे ही उनने पत्र पढ़ा, बिल्कुल निश्चिंत हो गया वो कि अब तो मुझे सूत्र मिल गया कि अभी तक पूरा जीवन हमने व्यर्थ खो दिया, पूरे 22 साल जीवन के, अब एक क्षण भी मैं व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। और वो जाके और सीधा दीक्षा ले लेता है। और पिता पुत्र दोनों लेते फिर दीक्षा साथ में जाके। क्या करें, उपाय नहीं था कोई और पिता के पास ऐसा। लेकिन माँ देखो, ये कहलाते संस्कार। ये कहाँ से आए संस्कार? और उन्होंने पूरे जीवन भर साधना की होगी। अपन लोग क्या करते, किताबें तो बहुत पढ़ते, उपदेश तो खूब सुनते, लेकिन प्रैक्टिकल की बात जब आती है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, बच्चों को पुराण पुरुषों के बारे में बताओ कि कभी भी अपने कर्तव्य से दूर नहीं हटना। दादा दादी के प्रति भी कर्तव्य करो, चाचा चाची के प्रति नहीं, वो तो सौतेले हैं,
नहीं, बच्चों को जी कभी नहीं, बिल्कुल सब जीवों के प्रति मैत्री भाव के संकेत संदेश उनको देना चाहिए बच्चों के लिए। उनके प्रति तुम अगर ऐसे भाव, उनसे दूर रहना, उस घर में नहीं जाना। क्यों? वहाँ दादी रहती है, चाचा रहते हैं, उनसे अपनी बनती नहीं ना, वहाँ नहीं जाना। बच्चों को सिखा दिया आपने बचपन से। क्या सिखाया? जबकि वो क्या सिखा रही? मदालसा, गर्व से सिखा रही वो कि क्या बनना है, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। एक मदालसा अष्टक आता है, मदालसा अष्ट, ऐसा मदालसा शतक संस्कृत का है, बहुत अच्छी स्तुति है जी। तो उसमें बता, तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, ये सब क्या है? ये स्तुति पढ़ती थी बचपन ही से, गर्भ अवस्था से वहाँ सुनता रहता था वो। फिर जैसे ही बड़ा हुआ, 8 साल अंतर्मुहूर्त का हुआ या फिर 10, 12, 15 साल का हुआ, और दीक्षा दीक्षा दीक्षा। कितनी दीक्षा ली? 7 पुत्रों ने दीक्षा ले लिया। आप सोचो कैसा उनका व्यवहार होगा माँ का। उनके नहीं लगता होगा कि अपने बेटे को शादी करवा दें, बड़ा हो जाए, थोड़ा बिजनेसमैन बन जाए, अच्छा राजा बनेगा। नहीं जी, ख्वाब नहीं देखे कलेक्टर कंडक्टर जी, नहीं, टर्टर करेगा। फिर वो टर्टर कौन करता? मेंढक। मेंढक थोड़ी बनाना, उसको क्या बनाना है? हमें एक अच्छा कैरेक्टर बनाना है बस। बढ़िया महाराज जी ने बताया था सुबह आज, बड़े महाराज जी ने ऐसा। तो अब इतने से काम नहीं चलेगा, अपन अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे अपने जीवन में उस सामायिक का। सामायिक में प्रैक्टिकल होता है। कैसे होता है आगे की गाथा में आएगा, कैसे परिचय उपसर्ग को सहन करते जाते श्रावक। ये पढ़ लिया था मुनि तुल्य, कौन सा पढ़ना? हाँ, ये भी बता दिया था कि हर दिन करना सामायिक हो। कैसे करना? यथावद यथावद अपि अनल सेन। अनल सेन यानी आलस्य को त्याग कर, चेतव्यम यानी कि क्या? बढ़ाया जाना चाहिए, समय बढ़ाते जाओ उसका। पढ़ लिया? ये पढ़ लिया ना 101? 101 पढ़ लिया था कल है? 100 तक पढ़ लिया था। अर्थ नहीं बताया, अर्थ देख लो, फिर से पढ़ लो। सामायिकम प्रतिदिवसम यथावदप्पनल सेन चेतव्यम व्रत पंचक परिपूरन कारणमवधान युक्तेन। हाँ, व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम यानी कि व्रतों, 5 व्रतों की पूर्ति का जो कारण है, जिससे 5 के 5 व्रत क्या हो जाते? पूर्णता को प्राप्त हो जाते सामायिक से। सामायिकम, सामायिक कैसा? अनल सेन यानी कि कैसे करना चाहिए? आलस्य को त्याग कर, निद्रा के साथ सामायिक नहीं होना चाहिए कभी। आसन बदल दो, मुंह में छींटे मार दो, कुछ भी करो, लेकिन नींद के साथ सामायिक नहीं। मालाएं बढ़ा दो, कुछ कर लो, लेकिन नींद नहीं आनी चाहिए उतने समय, क्योंकि फिर विशुद्धि कम होती जाती। फिर अपनी अगर एक आध बार अपन ने असावधानी कर दी, एक बार अपन ने अनदेखी कर दिया, तो थके हैं थोड़ी, आ जान दो नींद, कोई बात नहीं। तो अगले दिन आएगी तो फिर नहीं संभाल पाओगे, फिर नहीं संभाल पाओगे। थोड़ी और रेस्ट कर लो, बाद में कर लेंगे। कई बार ऐसा हम घर में थे जब, तो आलस आता था कई बार, खाना भोजन करके और सामायिक करने बैठते थे, तो लगा कि थोड़ी नींद आ रही, थोड़ी लेट लो, 5 मिनट लेट लो, फिर सारा कर लेंगे, फिर अच्छे रिलैक्स होके फ्रेश हो जाएंगे, फिर सामायिक कर लेंगे। लेटे तो फिर शवासन फिर तो नींद कब खुलती थी? 55, 5 के 55 हो जाते थे वो, 5 मिनट के 55 मिनट सीधे। फिर तो संभालना मुश्किल, इसलिए तुरंत सामायिक, बालम भला ही सो जाओ तुम। सामायिक तो अनल सेन, खड़े होके कर लो, तुम तो खड़े हो नहीं सकते, घुटना टेक हो जाओ। हाँ, करना चाहिए, ऐसे आसन करो जिससे आए नहीं नींद नहीं आए। हाँ, अगला, हाँ जी पढ़ लें, पूरा हो गया। अनल सेन चेतव्यम व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम अवधान। अवधान यानी एकाग्रचित्त होकर श्रावक के द्वारा ये किया जाता, सामायिक की जाती है। अब सामायिक के समय क्या हो जाते? श्रावक मुनियों के समान हो जाते, बता रहे। सामायिके सारंभा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव गृहीतनायाति यति भावम। पढ़ो, बन जाएगा।
परिज्ञो सामायिक यानी सामायिक के समय में सारंभा, सारंभा यानी आरंभ सहित, पाप सहित। पाप किसे कहते, हमने कल बताया था ना, जो छठ विद्याएं होती हैं, जो ऐसी मसीह कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य, इनसे जो भी होगा वो पाप की क्रियाएं होंगी। ठीक है, इन सबको छोड़कर कृषि आदि आरंभ से सहित कोई है। सामायिक के समय में कृषि आदि आरंभ से सहित पापों से सहित सर्वे यानी सब अंतरंग बहिरंग। क्या क्या छोड़ दिया, अंतरंग भी और बहिरंग सब प्रकार के परिग्रह। कैसे, अब देखो क्या बता रहे, आप साड़ी पहन के सामायिक करेंगी, पक्की बात है, बिना साड़ी के सामायिक नहीं होना जी, पक्की बात है आपकी। वस्त्र सहित सामायिक होगी आपकी, होगी तो ये स्त्रियों की तो हमेशा वस्त्र सहित ही होगी सामायिक। लेकिन कैसा बता दिया उनने कि अंतरंग और बहिरंग, ये वस्त्र हमारा है ही नहीं, ऊपर से डाल दिया किसी ने, हम क्या करें, मजबूरी है। हाँ, ये ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं नपुंसक हूँ, लिंग से अतीत आत्मा होती है, ऐसा मैं हूँ, ये सोचना। तो उस समय क्या हो जाएगा, अंतरंग बहिरंग दोनों परिज्ञों से रहित हो गया। अब शरीर को, फिर जो व्यक्ति शरीर ही को अपना नहीं मान रहा, वो किसको मानेगा, माता पिता को अपना मानेगा, कभी नहीं मान। उतने समय तो कम से कम समता रखें, जितने समय अपन सामायिक करेंगे उतने समय तो सब अटैचमेंट समाप्त, सबसे अटैचमेंट समाप्त हो जाएंगे। कोई कितना, जैसे वर्णी जी का उदाहरण बताया था तुम लोगों को, फोड़ा हुआ था बहुत बड़ा हाथ में, खूब विषाक्त फोड़ा था, वो खूब बड़ा आकार में था। तो उनको क्या हुआ कि डॉक्टर साहब आए देखने, बुला दिया किसी ने डॉक्टर को, सामायिक का समय हो रहा था उनका, तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। तो कहते हैं मैं व्रती हूँ, क्षुल्लक हूँ, मैं कैसे इंजेक्शन लगवा सकता हूँ, आपको जो करना वैसे करो। अरे कैसे करूँ, बिना बेहोश करे कोई टच करेंगे तो उछल जाओगे तुम। तो उन्होंने क्या कहा था वर्णी जी ने, हमारा हाथ ये रखा है, 1 घंटे के लिए ये हमारा हाथ नहीं है, तुम्हें जो करना हो, जैसा करना हो, 1 इंच हाथ हिल जाए तो हमारी गारंटी कहलाई। क्या बोला था, 1 इंच भी हाथ हिल गया तो आप हमारा नाम बदल देना, हम व्रती नहीं कहलाए, हमारी सामायिक निर्दोष नहीं कहलाए अगर हाथ हिल गया तो, ये बोला था उनने। और वो 1 घंटे तक निकाला पूरा मटेरियल उसमें से, पूरा इतने गहरा घाव हो गया, उसमें बत्ती भरी उनने, सब कुछ किया, हाथ हिला नहीं बिल्कुल। सोचो आप, वो जब कुछ एलक छुल्लक थे, मुनिराज नहीं थे, इतनी गजब की दृढ़ता थी उनके अंदर। और मच्छर काट जाए और ऐसा ऐसा करने लगे, ये क्या है, कहाँ दृढ़ता है सामायिक में। ये हमारी तो बहुत अच्छी सामायिक होती है, हमारी पंखा में राजा राणा छत्रपति, ये छत्र है, उसके नीचे बैठा कौन, छत्रपति ऐसी सामायिक होती है। ऐसा सामायिक करना हो, अच्छी प्रशस्त स्थान देख के बैठो जहाँ मच्छर ना हो और पंखा न चलाने पड़े, हवा आती रहे जहाँ, वहाँ बैठो। हम पंखा क्यों चलाना, आरंभ कर रहे हो, उसमें क्या लिख दिया उन्होंने, आरंभ से रहित हो तब कहलाएगी सामायिक। आरंभ सारंभ करते जा रहे हैं, अच्छे गद्दादार डनलप के गद्दा बैठे हैं, 4-5 चटाई रख ली, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठंडी के दिन में 6-7 चटाई रख ली इकट्ठी, 10-12 फोल्ड कर लिए उसके, बैठ गए, क्या आराम से अच्छे से हो जाती सामायिक। अच्छे से सामायिक ऐसी होती, थोड़ी कष्ट तो होना चाहिए शरीर को, जब तो अपन अनुभूति कर पाएंगे कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। दर्द किसको हो रहा, शरीर को होता है, आत्मा को दर्द मर्द होता ही नहीं कभी, ये धारणा बनाना चाहिए। अब देखो सामायिक के सारंभ बता दिया, क्या, परिग्रह, परिग्रह नैव, ना ही परिग्रह रखते, आरंभ सारंभ से रहित हो जाते हैं सामायिक के समय। और सर्वेपि यानी कि सभी परिग्रह, कौन कौन से सभी, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग परिग्रह कितने होते हैं, 14 परिग्रह, 14 भेद, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो लेकिन मुनिराज के समान हो जाते हैं आप उस समय जब सामायिक करते हैं। जब कौन कौन से बहिरंग परिग्रह पता ही सबको, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान, दासी दास, कुप्प भांड, ये हो गया क्या, 10 परिग्रह बाह्य परिग्रह। अंतरंग परिग्रह 14 कौन कौन से, 9 कसाय और 4 कसाय,
9 4 13, और एक मोह, मोह या मिथ्यात्व कोई भी कह लो, मोह कहलाए। ये क्या हो गए? 14 परिज्ञा हो गए। ठीक है। 9 9 कसाय कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष, नपुंसक वेद, ये हो गए। उस समय कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए। उस समय ना हास्य के परिणाम हो, हंसी मजाक नहीं, सामायिक में हंसी मजाक नहीं। हाँ बात नहीं, बात हास्य रति, रति किसे कहते? अच्छा मन लग रहा, बढ़िया पंखा चल रहा है, थोड़ा सा और तेज हो जाता तो अच्छा रहता, मच्छर काट रहे भी, तो ये क्या है? रति। अरति किसे कहेंगे? मन नहीं लग रहा, बदबू आ रही यहाँ से ये क्या है? अरति। हास्य रति रति। शोक, शोक किसे कहेंगे? शोक यानी सोच, जो इष्ट वस्तु का वियोग जब हो जाता है उसी के बारे में सोचते रहना, वो शोक कहलाता। ठीक है। तो शोक, अब वो अच्छी चीज़ थी वो माई कहाँ घूम गई समझ में नहीं, समय करते करते देख लिया, एक बार और देख लो, कहीं नीचे कहीं देख लो अच्छे से। ये क्या है? शोक। भय, भय किसे होता? भय यानी आकस्मिक भय भी होता, अत्राण भय भी होता, और पारलौकिक भय भी। इसके बाद कहाँ जाएंगे क्या मालूम, कौन सी गति मिलेगी, नारकिनी बन जाए हम धोखे से, वहाँ मार गलेगी, तिरंच गति में चले गए तो वहाँ बोझा ढोना पड़ेगा। ये भय अगर हो रहा है, भय वहाँ सामायिक में कोई भय नहीं, ये वहाँ तो निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान हमारा जब आत्मा में लगा है तो भविष्य की चिंता क्या करना, भविष्य तो नियम से अच्छा है ही, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। जिसका वर्तमान पवित्र है उसका भविष्य पवित्र होगा। तो यहाँ क्या बता रहे कि हास्य भय, हास्य रति रति, शोक भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी गिलानी, कोई आ गया, अरे कहाँ से आ गया ये, भगा उसको यहाँ से, गिलानी के भाव करना, या अपनी पसीने की बदबू आ रही, किसी की मुंह की बदबू आ रही, वो नहीं सहन कर पाना, गिलानी कहलाई। और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री वेद में पुरुष संबंधी इच्छाएं होंगी और पुरुष वेद में स्त्री संबंधी इच्छाएं होंगी, और नपुंसक वेद में दोनों इच्छाएं हो सकती हैं, होती हैं। ठीक है। तो इनको, इनसे दूर हो जाना कुछ समय के लिए। चेलो उपस्थित, अब देखो यहाँ बता रहे, तारीफ कर रहे गृहस्थों की, आचार्य समंतबद्ध देव क्या बोल रहे? चेल उपसृष्ट, तो उपसृष्ट माने ढका हुआ, चेल यानी वस्त्र, वस्त्र से ढके हुए, मुनि एव, मुनि के समान, वस्त्र से ढके मुनि के समान, ग्रही, तदा, तदा माने तब, सामायिक के बाद तब उस समय क्या हो जाता है? ग्रही माने ग्रस्त, मुनि के समान, यति भावम, यति भाव यानी मुनि के भावों को प्राप्त कर लेता है, वो इतनी पवित्रता उसके अंदर आ जाती कि ग्रस्त खड़ा है मान लो सामायिक में जंगल में, और नग्न अवस्था में कैसे भी खड़ा है, और हिरण का बच्चा है कोई भी आ गया वहाँ तड़प रहा है उनके चरणों में, तो वो नमो कर्म नहीं सुनाएंगे सामायिक छोड़ के। ग्रस्त मुनि तो बहुत बड़ी चीज़ होते, सोचो आप, वो भी अपनी समाज छोड़ के और सुनाने लगे उसको नमो कर्म। नहीं, जीव न मरता है न जीता है, जीव तो जीव है, ये सोचेंगे उस समय। हाँ, अभी इस पर्याय से उस पर्याय में जाना, जीव कहीं मरता ही नहीं है, ये सोचेंगे उसके बारे में। और ऐसा सोचने से हो सकता है कि उस प्राणी को देख के, तुम्हारी विशुद्धि देख के उसके अंदर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए और मरण सुधर जाए उसका, और तुमने अपनी समाज छोड़ी और नहीं समझा पाया उसको, या नहीं समझ पाया उसके परिणाम, तो वो क्या होगा फिर? तुम्हारी समय की भी गई, उसकी तो गई जिंदगी। ऐसा होता है, इसलिए अपने आप, लेकिन हर समय नहीं, नहीं तुम सोचो कि करुणा का अभाव हो जाए महाराज जी, क्या बचाना त्रियंचों को, मरना तो है ही उनको, क्यों बचाएं अपनी समाज छोड़ के? हम तो अपने आप में लीन रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, ऐसा नहीं, प्रयास करना, लेकिन सामायिक के समय तो आप स्थिर रहो बस, वहाँ कोई उपदेश नहीं चलते, सामायिक में उपदेश नहीं दिए जाते किसी के लिए, वहाँ तो अपने आप को उपदेश दो बस, दूसरों को नहीं। ये बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े। सामायिक में परिचय सहन करने की प्रेरणा दे रहे यहाँ पे आचार्य। परिचय होते मुनियों के हैं, लेकिन श्रावकों को भी संभव, अथा संभव, क्योंकि ये कौन सा है? गुणवत है कि शिक्षाव्रत?
शिक्षा है, तो मुनि बनने की शिक्षा लेना है। तो मुनि क्या करते हैं, उपसर्ग परिसर रूपी दो किनारों से उनकी नदी हमेशा गुजरती रहती है मुनियों की। तो वैसी प्रेरणा आपको लेना है, आपको भी सहन करना होगा। देखो, शीतोष्ण दंश मसक परिसय मपि सर्ग मपि च मौन धरा सामयिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चल योगा शीतोष्ण दंश मसक परिसय मुपसर्ग मपि च मौन धरा सामयिकम प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चल योगा। पढ़ो, बन जाएगा। देखो, बन जाएगा सबसे। देखो, शीत उष्ण दंश मसक। शीत यानी ठंडी की बाधा को सहन करो समता के साथ। उष्ण गर्मी की, पंखा चलाने के भाव भी ना हो। सबसे पहले परिसय समझ लें क्या है। 9वें अध्याय में आया था ना एक परिभाषा, क्या, कौन सी परिभाषा थी बताओ? नहीं, परिसर ये तो नाम हो गए 22 परिसरों के। परिसय किसे कहते हैं बताइए, कौन बताएगा? 9वें अध्याय का सूत्र है, पढ़ चुके तुम लोग सब 10वें अध्याय सूत्र तो याद होगा, 9वां अध्याय तो याद होगा। निर्जरार्थम परिसोडभ्या परिसहा। कौन से निर्जरार्थम? वो एक आता है, कौन सा, 85 का, वो याद नहीं आ रहा। चलो, हाँ देखो, ये बता रहा, मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिसोडम्ब्या परिसहा। ये 9वें अध्याय का सूत्र है। एक सूत्र में परिभाषा दे दी, इतनी गजब की परिभाषा। क्या बोला? मार्ग अच्यवन, मार्ग से विचलित ना हो, माने मार्ग में लगे रहने के लिए। और मार्गाच्यवन निर्जरार्थम, कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहे जाते हैं वो परिसय कहलाते हैं। परिसय की ये परिभाषा है। यह मतलब कि जैसे गर्मी लग रही, अब गर्मी लग रही तो पंखा चलाने के या कोई हमें हवा कर दे, ऐसे भाव भी मन में ना हो। मन में भाव आ गया अगर, तो वो फिर परिसय नहीं कहलाएगा, परिसय जय नहीं होगी। भूख लगी बहुत तेज, भूख लगी है रात में, कभी भूख लगी महाराज जी को मान लो, उस समय भाव मन में ये नहीं होना चाहिए कि आज अच्छे से आहार हो जाए। अगर ये भाव आ गए तो परिसय जय नहीं है। प्यास लगी है, भयंकर तीक्ष्ण गर्मी है, जेठ का महीना है, उपवास है, 2-2 3-3 उपवास कर लिए, और उसके बाद कंठ बिल्कुल पूरा सूख के बिल्कुल कांटा हो गया पूरा कंठ। उसके बाद ऐसा लग रहा कि अब प्राण बचना मुश्किल है, तब भी मन में ये भाव ना आए कि पानी गिर जाए, थोड़ा बदल हो जाए, हवा चल जाए ठंडी थोड़ी, मन में भी भाव नहीं आना चाहिए। उनके होंगे परिसय जय। हाँ, सोचते जा रहे, ऊपर देख रहे बार बार, बदल ही नहीं हो रहे, कैसा तलवाड़ा है ये क्या, ये परिसय जय में नहीं आएगा। परिसय जय तो बहुत मुश्किल होता। और आप पूरे पढ़ लें परिसय 22 मुनियों के। 22 परिचय कौन कौन से होते, एक बार कम से कम मुनियों का अपन वर्णन पढ़ तो लें, कि 5 मिनट में हो जाएगा, चिंता नहीं करो। सबसे पहले क्षुधा, क्षुधा यानी भूख, हम बता दिया, भूख समन के उपाय नहीं सोचना। और तृषा, क्षुत पिपासा, शीत उष्ण, शीत हो कितनी ठंडी पड़े तब भी आग तापने के भाव ना हो, कोई हीटर जला दे, कोई बल्ब जला दे 200 वाट का, ये वहाँ कभी मन में नहीं आना चाहिए। शीत उष्ण, उष्ण किसे कहते, गर्मी के दिन में। हाँ, शीतोष्ण दंश मशक, दंश किसे कहते, दंश माने मच्छर का काटा दंश कहलाता। और मशक किसे कहते, नहीं, दंश यानी सर्प दंश या बिच्छू का दंश या बर्रैया वगैरह जो काटती ना, जो मधुमक्खी ततैया, ये सब दंश कहलाते।
जो जहरीले होते हैं। और मशक किसे कहते? मच्छर को मशक बोलते, मॉस्किटो से बना है मशक से। तो मशक यानी जो डंक चुभा के और बिल्कुल छोटे छोटे मच्छर टाइप के, मक्खी मच्छर, ये मशक में आएंगे, अलग अलग हैं। दंत मशक। नागन, नागन यानी नग्न रूप में पूरे सब जगह घूमना है, तो नग्न रूप तो शर्म नहीं लगनी चाहिए उस समय। हाँ, शर्म का एहसास नहीं हो कि हम देखो सब लोग हमें देख रहे हैं, हम नंगे हैं, कपड़े नहीं पहने, हमने क्या सोच रहे होंगे ये लोग, ये भाव भी मन में कभी नहीं आते मुनिराज के। ठीक है। दंत मशक। नाग ने अरति, रति को परिसर में नहीं रखा, अरति के लिए रखा परिसर में। अरति माने ऐसी जगह पे बैठेंगे चला के जहाँ शमशान घाट हो, दिन रात जहाँ पे अस्थियों का मुर्दों का जलना होता हो, जहाँ रात में डाकनी साकनी भूत प्रेत नाच रहे हैं, जहाँ पे भीषण आवाज़ हो रही है, शेर आदि अपना शिकार कर रहे हैं उनके सामने, कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही, हड्डियों की, मांस के चबाने की आवाज़ आ रही, ऐसी बीभत्स जगह पे बैठेंगे, मन में कभी इतने से ही भाव नहीं आएंगे कि हम दूसरी जगह पे चले जाएं उठ के। अरति परिसर जय है, ये बहुत मुश्किल होता है ये करना। हाँ, चला के जानबूझ के अपनी परीक्षा लेने के लिए बैठेंगे ऐसी जगह पे वो चला के। तो नागन अरति सो नागन अरति स्त्री, स्त्री परिचय, स्त्रियों के हाव भाव देख के, उनके कटाक्ष देख के, उनकी बात करने के स्टाइल देख के, सब देख के भी विचलित ना हो, मन में उनके प्रति कोई भी भाव विकृत ना हो, वो कहलाएगा कि स्त्री परिचय जाए। चर्या स्त्री, चर्या, चर्या किसे कहते? कि अब खूब लंबे लंबे बिहार हो रहे हैं, बिहार में पैर थक गए, कट गए, कांटे लग गए, कंकड़ लग गए, तब भी उपचार के भाव ना हो मन में। बिल्कुल कोई कांटा निकाल देता, जानबूझ के बता रहे थे, लंगड़ा के बता रहे कि हमें कांटा लग गया है तो ये भाव, दीनता के भाव कभी आएंगे नहीं। जो क्या इसके बाद निसद्या, निसद्या ने अब घंटों तक बैठे हैं, बैठे बैठे अब 5-5, 10-10, 12, 36-36 घंटे बैठे हैं, 1-1 महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने कंटिन्यू बैठे हैं एक आसन से, तब भी आसन में बिल्कुल हड्डियों के जोड़ ऐसे हो गए कि अब टूटने ही वाली हैं, झिनझिनी पे झिनझिनी आ गई, बैठे रहो, झिनझिनी शांत हो जाएगी अपने आप, ऐसा मान जाएगा मन। तो ये परिसर जय जी कहलाएगा। आसन बदलने के भाव भी ना हो मन में भी ना आना चाहिए कभी। निसद्या के बाद सैया, सैया किसे कहते? एक करवट से सोएंगे। ठंडी के दिन में कैसे बताया मुनियों को सोना? ठंडी के दिन में डंडे के समान, पूरे पैर हाथ सब बिल्कुल डंडे के समान होना चाहिए, पूरा शरीर कितना ही ठंड हो। अपन कैसे सोते ठंड में? दो नींदो बन जाता पूरा शरीर, ऐसे गुड़े आ जाते, ऊपर से रजाई, एक और रजाई जी। और मुनियों को क्या बताया? ठंडी के दिन में कैसे सोना? दंडवत, और गर्मी के दिन में धनुषवत, सिकुड़ के सोना, जिससे नींद कम आए। मतलब ये कि नींद कम आनी चाहिए, बस उद्देश्य ये है। अगर घर्राटे लेके सोओगे तो सोते समय तो मुर्दा के समान हो जाते अपन सब। सोना नहीं है ज़्यादा, सोए खोए गए काम से। तो सैया, इसके बाद निसद्या, सैया, क्रोश, आक्रोश, आक्रोश परिचय किसे? कि जो कोई मिथ्या दृष्टि है, गाली गलौज कर रहे, भयंकर ऐसे इतने उत्तेजित शब्द बोल रहे हैं कि सुन के किसी को भी क्रोध आ जाए, तब भी क्रोध के परिणाम इतने से भी मन में ना आए, आक्रोश। फिर बध, बध भी कर दिया किसी का तो वो कर देना, तो क्या कर सकते, खड़े रहो, सहन करो। जैसे क्षमा सागर जी का आता कि जब आचार्य जब वेस्ट बंगाल गए थे, जब कलकत्ता, तो वहाँ पे गुजर रहे थे, पूरा संग निकल गया, आचार्य जी के साथ तो बहुत सारे लोग थे, चले गए चसी आगे। अब जो पीछे रह जाते थे, समता सागर जी और क्षमा सागर जी दोनों पीछे रह जाते थे। तो अब लोगों ने घेर लिया, वहाँ के लोगों ने 50 लोगों ने घेर लिया। अब वो तो निकल गए, कैसे घूमते हैं ये लोग नंगे, शर्म नहीं लगती इनको, तो बस घेर लिया महाराज जी लोगों को 50 लोगों ने, और आवाज़ इनको नहीं छोड़ेंगे हम, कुछ भी हो जाए। तो एक व्यक्ति उनमें से एक आया और खूब जोर से मुक्का मारा महाराज जी के लिए। महाराज जी समझ गए थे पहले ही उनके देख के उन लोगों को कि ये लोग, इनकी मनसा ठीक नहीं है, तो वो काय सर्ग में खड़े हो गए दोनों महाराज जी कि अब उपसर्ग दूर होगा तभी आहार ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं। देखो जैसे तो खड़े हो गए वो, तो जैसे उनने मुक्का मारा तो महाराज जी को यहाँ बहुत जोर से लगा। क्षमा सागर जी में तो बोले पतले तो थे ही, वो थोड़ी झुक गए महाराज जी पे,
खड़े हो गए कायस्थ स्वर्ग में। तो क्या मालूम क्या हुआ उस व्यक्ति के लिए, वो इतना प्रभावित हुआ, वो उतने तुरंत बिल्कुल जाके, और इतने पुलिस वगैरह आ गई थी, हमने बचा लिया लोगों ने, तो उसने जाके क्षमा मांगी अचासी से। और अब जितने भी साधु वहाँ से निकलते हैं सबके लिए वो व्यक्ति छोड़ने जाता है सुरक्षा के तौर पे, सभी साधुओं को छोड़ने जाता, लेने जाता वो अभी भी। क्या अगर मान लो थोड़ी सी ये अपने परिणाम खराब कर लेते, क्रोध कर लेते, तो क्या होता, बस और ज़्यादा बात बिगड़ सकती थी और मारपीट करता वो। इसलिए शांत रहना सही है। तुम लोगों को नहीं, हम लोगों को बताया, तुम लोगों को तो बचाना चाहिए, तुम भी शांत हो। महाराज जी मारने दो, आपको क्या कर सकता नहीं, आपको तो जान पे भी खेल के मुनिराज की जान बचाना है। अपनी जान से ज़्यादा कीमती देव साध गुरु हैं, उनको तो कुछ भी हो जाए बचाना ही है। नहीं, हम लोगों को बताया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अपने अपनी भूमिका में समझना, नहीं तो अपनी अपनी समझने लगो देखो तो हाँ, अब इसके बाद क्या हो गया, याचना। याचना नहीं कर, कुछ भी आवश्यकता पड़ेगी हम कभी मांगेंगे नहीं किसी से, कभी नहीं मांगेंगे। इसके बाद बद याचना, बद याचना, लाभ, अलाभ। अलाभ परिचय कैसे कहेंगे, रोग, रोग भी है, रोग यानी कितने ही रोग हो जाए प्रतिकार के भाव नहीं, दवाई नहीं खाएंगे, भाव भी नहीं करेंगे कोई रोग ठीक कर दे हमारा, ऐसे भाव भी मन में नहीं आते, रोग परिसजय है। और क्या बताया था, हाँ अलाभ। अलाभ परिचय कैसे कहेंगे, निकले आहार के लिए विधि ले ली या फिर चक्कर लगा लिया, नहीं मिला, शांति के साथ छोड़ दिया अंजलि, बस नहीं मिला, मुस्कुराते ही वापस आ गए। क्यों की थी अपन ने विधि, क्यों ली थी, कि हम देखना चाहते थे कि हमारा पुण्य कितना मजबूत है। नहीं है तो बैठ जाओ चुपचाप, शांति से बैठो, धर्म ध्यान करो, और अच्छा हुआ, ज़्यादा समय मिल जाएगा, लघु शंका वगैरह नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा रहा, दिन भर ध्यान करो खाली पेट में हाँ, ये परिसजय हो गया। कौन सा हो गया जी, अलाभ परिसजय। लाभ, रोग, तृणस्पर्श यानी कि सोते समय भी और चलते समय भी कांटे आदि चुभ जाते हैं तो उसका कोई प्रतिकार नहीं करना। और मल सत्कार, मल चढ़ जाता शरीर में, खूब मैल चढ़ गया, खूब परतें जम गई, बदबू आ रही है, दांतों में मैल चढ़ गया, तब भी कभी भी और वो निकालना नहीं, उनके लिए गिलानी नहीं करना, गिलानी के भाव मन में नहीं आना चाहिए, दूसरों को देख के भी और खुद को देख के भी। कभी चिपचिपा रहा शरीर, थोड़ी हाथ पैर धो लो अच्छे से, पोंछ लो टावल से, साबुन से नहा लो एक बार, ऐसे भाव कभी मन में नहीं आते मुनिराजों के। ये क्या कहलाया, मल परिसजय। और सत्कार, सत्कार पुरस्कार ये बहुत कठिन होता है। कैसे कि अब बहुत बड़े ज्ञानी महाराज जी हैं, अब कोई ने बुलाया नहीं कार्यक्रम के लिए, तो गुस्सा नहीं होना कभी समाज से, किसी समाज है इतनी मेहनत नहीं इनके अंदर, साधु को श्रीफल भेंट कर दें, बताओ कोई नहीं आता श्रीफल में। आचासी बोलते, आचासी से बोला किसी ने कि आचासी वहाँ की समाज तो लेने नहीं आई, आचासी के तुम चले जाओ क्या करना, एक आध श्रीफल तो किसी ने चढ़ा दिया होगा, एक ही व्यक्ति आया था, एक तो आया, चले जाओ जब वहाँ जाके इतनी प्रभाव ना करो उन लोगों को खुद लगे हमने बहुत बड़ी गलती करी थी। तो जैसे हम लोग थे देवन नगर गए थे 5 महाराज जी, तो लेने के लिए 20 लोग आए थे मुश्किल से, बस होगा ऐसा गलत मैसेज गया था उस समाज में कि आचार्य के प्रति वहाँ उतना रुझान नहीं था ज़्यादा लोगों का, तो पहुँचे 20-25 लोग अगवानी में आए, और जब बिहार हुआ पूरा का पूरा गांव ताला लगा के छोड़ने गया था, पूरा का पूरा गांव कई किलोमीटरों तक। क्यों, आचार्य ने बोला था पहुँच जाओ तुम तो जाओ, चिंता नहीं करो, अच्छे से अपनी चर्या सही करो, लोग जुड़ेंगे, अपने आप जुड़ेंगे, जुड़ते थे लोग, अपन सही हैं तो। इस प्रकार ये परिचय जय पूरे हो गए, सत्कार पुरस्कार ये हो गया। अब इसके अज्ञान परिचय, ये बहुत खतरनाक होता है। ज्ञान परिचय तो ज्ञान, प्रज्ञा परिचय, अज्ञान परिचय 2 हैं। अगर अब जी कैसा मोक्ष मार्ग है, कितने साल से पढ़ रहे हैं, कुछ याद ही नहीं होता हमें, उनको देखो कितनी जल्दी याद हो जाता, हमें याद ही नहीं होती गाथाएँ। कैसा सुना तो था कि यहाँ आने के बाद सब कुछ सही हो जाता है, खूब अच्छे अच्छे ज्ञानी होते मुनिराज, कुछ हो ही नहीं रहा। ये क्या है, अज्ञान परिचय, इसको सहन करना। कोई बोल दे महाराज जी आपसे आता नहीं कुछ, बोल प्रवचन करना नहीं आते महाराज जी, कई शराब बोल देते महाराज जी आप ऐसे ऐसे प्रवचन किया करो,
मैंने सलाह देने वाले खूब मिल जाते, खूब। मान लो थोड़ी महाराज जी की शैली नहीं है बोलने वाली, बोलने वाले को लट्टू हो जाते आदमी, दुनिया लट्टू उसके लिए। चर्या नहीं देखी जाती, बोलना देखा जाता। यहाँ श्रावकों के बीच में महाराज जी उन्होंने हमें क्लास पढ़ाई है, इतनी अच्छी कितनी प्यारी शैली महाराज जी, आप भी सीख लो वैसे प्रवचन। आपसे बनता नहीं ना कुछ, इसलिए तो आपके फॉलोवर्स बढ़ते नहीं। ऐसे सलाह देने वाले खूब मिल जाते, उनके कटाक्षों को शांति से सहन कर जाना, वो क्या कहलाएगा? अज्ञान परिचय है। और प्रज्ञा परिचय कैसे कहते? खूब बड़ा चला ज्ञान है, उसके बाद भी अब पूछे ही नहीं रहा कोई, हमें तुम कम समझते क्या? सब पता है, हमें सब शास्त्रों का ज्ञान है, हमसे नहीं फंसना कभी। ये क्या है? प्रज्ञा परिचय जय, इसको जीतना। अब बीच बीच में कोई पूछ ही नहीं रहा तब भी बता रहे, हमें तो ये सहसा है, हमने तो ऐसा ऐसा पढ़ा है, जिससे जुड़े तुमसे लोग। ये कभी नहीं करना। चाची बोलते अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को दबा के रखो। हाँ, दबा के रखो बिल्कुल, तो लोग जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो फिर जैसे अब तलवाड़ा वाले जुड़ गए, अब जहाँ जाएंगे परेशान करेंगे, वो रोएंगे गाएंगे। अब बिहार होगा जब रोएंगे गाएंगे, नहीं रोएंगे, एक आध तो रोएगा हमारे ख्याल से नहीं रोएंगे। रोना चाहिए तुम लोगों को, अगर उसमें गुरु के वियोग में अगर रोगे तो असंख्यात गुणी कर्मों की नजरा होती, महान साता का बंध होता। और परिवारजनों के वियोग में रोगे, असाता बंधेगी। रोना दो ही जगह है, एक रोना साता बनवा रहा, एक रोना असाता का बंद करवा रहा। यदि लाइक आपके हाथ में जो आप चाहें कर लो, हो गया। अब आगे पढ़ें, देखो। हाँ अभी समय है, समय है, 7-8 मिनट है अभी, तो चिंता नहीं करो। शीतोष देखोगे इन सब में क्या करना? परिसह उपसर्गम, उपसर्ग यानी उपसर्गों को। उपसर्ग कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? देवकृत, मनुष्यकृत, त्रयंचकृत, प्रकृतिकृत। प्रकृतिकृत माने स्वाभाविक जो होते हैं, जैसे बिजली गिर गई या हवा पानी, नदी के किनारे बैठे हैं, नदी की बाढ़ आ गई, नदी में प्रकृतिकृत उपसर्ग हो गया। अत्यंत एकदम भयंकर शीत पड़ गई, तो ये क्या है? प्रकृति के द्वारा किया गया उपसर्ग है। ये 4 प्रकार के उपसर्ग होते, देव, मनुष्य, त्रियंच और प्रकृति के। नार की तो उपसर्ग करते नहीं, नार की काय कमाएंगे यहाँ, तो ठीक है, ऐसे हो गए। देव के तो उपसर्ग होते हैं कई प्रकार के, जैसे मान लो कई मुनिराजों, ऐसे मुनिराज भी हैं संघ में कि जिनके महीने भर में 4-5 आहार हो पाते, बस मुश्किल से 3 या 4 आहार होते हैं अभी भी। इतने साल हो गए दीक्षा के, हमारे साथ दीक्षा हुई थी। वो कैसे अंतराय होते हैं, 4-4, 5-5 महाराज जी साथ में जाते, कैसे अंतराय होते? मुंह में से बाल का गुच्छा निकल रहा, इतना बड़ा गुच्छा, खाएगा कोई गुच्छा? बताओ कहाँ से आया गुच्छा? वो देव का तो उपसर्ग होते, पूर्व जन्म का कोई होगा संबंध, वो छोड़ेगा नहीं आपको। कैसे आपने संबंध बनाए हैं सामने वाले से, वैसा होगा। एक भैया जी हैं, तो उनके आचार्य कम से कम 10-12 आचार्य दीक्षा का फाइनल कर चुके। जैसे ही उनकी दीक्षा फाइनल होती, उनके अंतराय शुरू। आचार्य ने एक बार धर्मशाला में बुलवाया, यहाँ हमारे सामने आहार कराओ, दीक्षा के एक दिन पहले रात, एक शाम को उनको पानी पिलाओ, दूध पिलाओ और कुछ खाने दो उनको। तो जैसे ही बैठे, आचार्य जी हमें दिखाओ पहले जग पानी का। आचार्य जी ने देखा जग, और देखने के अपने आप वहाँ पे चींटियों की लाइन आ गई, अपने आप गुरु जी के सामने। आचार्य जी कहते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, अभी भी हैं भैया जी, हैं दीक्षा फाइनल हुई है बस। उनका ऐसा सुना था हमने कि ऐसा क्यों हुआ, सुनो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो इतनी शानदार पूजा करते थे, इतनी बढ़िया लय में पूजा करते थे कि उनकी पूजा करने के पहले 50 लोग आके बैठ जाते थे वहाँ पे, भैया जी आने वाले हैं, पूजा करवाएंगे, पूजा करेंगे। तो देव भी आते थे, देवा एक बार विसर्जन करना भूल गए, आए जो देवगण, हाँ बस पीछे लग गए। अब जैसे ही दीक्षा फाइनल होती, दीक्षा होगी तो पूजा छूट जाएगी, कौन कराएगा पूजा? दीक्षा होने नहीं देंगे हम। लो संबंध है जैसे आपने बनाए, इसलिए आचार्य अब आचार्य क्या करने लगे कि जो गाने गाते हैं, मान लो ऑर्केस्ट्रा वगैरह, बहुत अच्छी आवाज़ जिनकी है, उनको बैन लगा देते हम, माइक पे नहीं बोलना।
गाना आना बंद करो बस ऐसा होता। कौन से हैं? उपसर्ग, देव, मनुष्य, त्रियंच और प्रकृति, ये हो गए। ठीक है। अब सामायिकम प्रतिपन्ना, मौन धरा और मौन से करना सामायिक। मौन में हाँ हूँ ही नहीं चलती कुछ लिखना, लिखा पढ़ी भी नहीं, लिख के बता दो, मौन तो है ही। ये क्या है? सामायिक नहीं कहलाई वो। अभ्यास करने लगो अभी से, जब तुम प्रतिमा लोगे ना तुम लोग, उस समय अच्छे से पालन करना बढ़िया सामायिक का। अभी से अभ्यास तो शुरू कर दो। एक माला में हम हिलेंगे नहीं, मतलब 5 मिनट 10 मिनट जितने की माला हो वो, उसमें हिला डुली नहीं होगी कुछ भी शरीर की। 10 मिनट शांत नहीं रह सकते क्या अपन? रह सकते चाहें तो। है सामायिक कौन सी काल में करें? कौन सी करनी चाहिए? कोई भी करो आप। 12 भुवनों का चिंतन करो, या फिर जीवों का चिंतन करो कि पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से होते, संगी पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, सबका चिंतन करो। यही तो सामायिक है। जरूरी थोड़ी कि नमोकारी मंत्र अकेले पढ़ते रहें। नमोकांति पढ़ो तो अनंत परमेष्टि। जीव 2 प्रकार के होते, एक मुक्त जीव, एक संसारी जीव। मुक्त जीव 2 प्रकार के होते, कौन कौन से? एक सिद्ध माने जो जीवन मुक्त हो गए, और एक कौन से? कर्म मुक्त। सॉरी, अरहंत परमेष्टि जीवन मुक्त हैं, अब उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। और सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं? कर्म से मुक्त हो गए। वो 2 प्रकार के मुक्त होते हैं। अपन को इनसे कौन से गुण स्थान में है? वो 13वें गुण स्थान में। कौन कौन से घातीय कर्म नष्ट कर दिए? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। कौन से बचे हैं? तो वेदनी, आयु, नाम, गोत्र बचे हैं। ये सब चिंतन करो, घंटों निकल जाएंगे, पता नहीं पड़ेगा कब निकल गए घंटों। यही तो सामायिक है। एक अनंत प्रविष्टि को पकड़ लो अकेला, उनके मूल गुणों का चिंतन करो। कैसे अब रत्नों की वर्षा होती होगी, कैसे अधर में चलते भगवान 225 कमलों की रचना कैसे होती है, सब चिंतन करो। उसके लिए थोड़ा ज्ञान भी चाहिए है। अनंत प्रविष्टि के पहले मूल गुण अच्छे से याद कर लो, वो उनका चिंतन करो। सामायिक में सिद्धों के 8 गुणों को याद करो, आचार्य के 36 गुणों को याद करो। ऐसी कितनी सामायिक हो जाएंगी अपनी। करो करो बस, तो कछु तो करो फालतू नहीं बैठो बस, खाली दिमाग। हाँ, फालतू बैठना तो फालतू बैठो, फिर उसमें कुछ ना करो फिर हाँ, कुछ नहीं करो। वरना याद करो किसी को, कुछ तो जो हो रहा है सो होने दो बस, चुपचाप बैठे जाओ। ना राग करना हमें, ना द्वेष करना, ना हम देखेंगे ना भौंकेंगे। ये सबसे अच्छा तो ये है, सबसे बढ़िया सामायिक तो वही है कि आसन भूल जाओ, नाम भूल जाओ, अपना कहाँ बैठे स्थान भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। बस याद रखो मैं एक आत्म तत्व हूँ, बस हो गया कल्याण। एक बार ऐसी सामायिक हो गई तो भले ही 2 सेकंड के लिए होए तुम्हारी एक माला में। दिन भर में मान लो 3 सामायिक करी, 3 सामायिक में से एक ही सामायिक में अगर 10-15 सेकंड के लिए मन हमारा टिक गया अपने ओर, बस खत्म काम। अनंत अनंत कर्मों को आपने एक साथ होम कर दिया सीधा। ध्यान में वो शक्ति होती है कि जो, जैसे हमने आज बताया था ना सुबह प्रवचनों में, क्या बोला था? अपनी रचना को, रचना बड़ी कि रचनाकार बड़ा? रचनाकार बड़ा होता। हम क्या समझते हैं कि हमने ये कर्म अपने, जो हमसे तो होगा नहीं, हम कैसे करेंगे सामायिक, हम कैसे संधि स्थल पे चोट करेंगे। अपनी खुद की रचना, अपना शरीर है, अपने कर्म है, उस कर्म पर वार करना हमारे हाथ में है। उस पर वार करना कैसे होगा? ध्यान में एकाग्रता जहाँ बढ़ी, जैसे पूरे हॉल में मान लो कचरा भरा है, पूरा 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 बिल्कुल पूरा लबालब भरा है कचरा, उसको जलाने के लिए इतनी सारी आग चाहिए क्या? एक तिनका पर्याप्त है आग का बस। पूरे के पूरे हाल में जितना कचरा भरा है उसको जलाने के लिए एक भी चिंगारी पर्याप्त है। ऐसे 1 सेकंड का भी ध्यान लग गया अपने अगर आत्मा की ओर, वो चिंगारी पर्याप्त है आपके कर्मों को जलाने में। ये पक्की बात है। इसलिए बहुत लगन के साथ सामायिक किया करो कि अब सबसे बोल दिया, हमें डिस्टर्ब मत करना, हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे आपके, कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, ना कोई एक्टिविटी कर पाएंगे हम,
क्योंकि हम अब समय क्या करने जा रहे हैं, सामायिक करने जा रहे हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना। बोल के रखा करो, आज एक प्रैक्टिकल करके देखना मंदिर में मच्छरों के बीच में पंखा नहीं चलाना बस। विचार आने दो, शांत बैठो। आप तो विचार आ भी गया तो फिर से नमोकार मंत्र पढ़ने लगो। ध्यान उस तरफ होना चाहिए नमोकार मंत्र की तरह। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं बंद मानस ममास्तुति।